नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वैदिक ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक अद्भुत जानकारी लेकर आया हूं। कुंडली के प्रत्येक भाव से परिवार के किन सगे संबंधी का विचार किया जाता है। प्रत्येक भाव से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा होता है। आज की वीडियो में बात करेंगे कुंडली के किस भाव से किस रिश्ते का विचार करते हैं। दोस्तों, आप अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी और ज्योतिष संबंधित नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, यह मैंने उदाहरण के लिए मेष लगन की कुंडली बनाई है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। कुंडली के प्रथम भाव से, इसे लगन भी कहते हैं, लगन से जातक का विचार करते हैं और दादा का विचार करते हैं। लगन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अगर शुभ ग्रह ही बैठा हो, जातक को दादा का प्यार मिलता है। कुंडली के लगन से प्रथम भाव से जातक का विचार और दादा का विचार करते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव से। दूसरे भाव को कुटुंब का भाव, वाणी का भाव, धन का भाव भी कहते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से मौसी का विचार करते हैं, मित्र की माता का विचार करते हैं, पिता के शत्रु का विचार भी करते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से मौसी का विचार, मित्र की माता का विचार और पिता के शत्रु का विचार करते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव से। कुंडली के तीसरे भाव से छोटे भाई बहन का विचार करते हैं, भाभी का विचार करते हैं, मित्र के बच्चों का विचार करते हैं, नौकर का विचार करते हैं और पड़ोसी का विचार करते हैं। अगर कुंडली के तीसरे भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठा हो, ऐसे जातकों को पड़ोसी का पूरा साथ मिलता है और पड़ोसी अच्छे होते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली के चौथे भाव से माता का विचार करते हैं, नानी का विचार करते हैं, ससुर का विचार करते हैं, मित्र का विचार करते हैं और जनता का विचार करते हैं। कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, ऐसे जातकों को मित्र अच्छे मिलते हैं, मित्र साथ देने वाले मिलते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव से संतान का विचार करते हैं, मित्र की भार्या का विचार करते हैं, भाई के मित्र का विचार करते हैं और राजा का विचार करते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के छठे भाव से मामा पक्ष का विचार करते हैं, माता के मायके के सगे संबंधित का विचार जन्म कुंडली के छठे भाव से किया जाता है। बच्चों का परिवार के बारे में भी छठे भाव से पता किया जाता है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव से। जन्म कुंडली के सप्तम भाव से पति या पत्नी का विचार किया जाता है। भतीजा और भतीजी का विचार भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव यह गुप्त भाव है। अष्टम भाव से जातक के ससुराल के बारे में विचार किया जाता है, भाई के मित्र के बारे में अष्टम भाव से पता किया जाता है, पत्नी का कुटुंब के बारे में पता करना हो, जन्म कुंडली के अष्टम भाव से विचार किया जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली के नवम भाव भाग्य का भाव होता है। नवम भाव से जीजा का विचार किया जाता है, साले या साली का विचार नवम भाव से किया जाता है, पिता का विचार भी नवम भाव से किया जाता है, गुरु का विचार, घर के बुजुर्ग का विचार भी जन्म कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। जन्म कुंडली का दसम भाव कर्म भाव, जिससे सास का विचार, नौकर का विचार, पिता का विचार और बच्चों के शत्रु का विचार भी जन्म कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। दोस्तों, जन्म कुंडली का एकादश भाव 11वें भाव से बड़े भाई बहन का विचार, संतान का विवाह का विचार और चाचा का विचार किया जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली के 12वें भाव से विदेशी या विदेश का विचार किया जाता है और दूसरे समुदाय का विचार जन्म कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने बताया जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से किन रिश्तों का विचार किया जाता है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ज्योतिष संबंधित और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।